सीरियल आपकी नजरों में, भैया नजरों में प्यार हो सकता तो फिर बात क्या होती। प्रॉब्लम यह है कि हमारे हीरो को नजर नहीं आता, लेकिन मन की आंखों से सब दिखता है और मन का ही तो ये पूरा खेल है। जी हाँ, आखिरकार प्रेम का खेला खेला जा रहा है दर्श और नंदिनी के बीच में। क्या कर रहे हैं आप? सर क्यों उतार रहे हैं? अरे वो पीठ में भी लगा था ना कुछ, तो वो चेक करना था कि गहरी चोट या कटपट तो नहीं आ गया, थोड़ा सा चेक। अच्छा, बहुत स्मार्ट समझते हैं आप। वैसे भी सर तो ऐसे उतारे हैं जैसे आपके 6 बिस्कुट वाले एयरफोन। तुम मेरी फिटनेस पे डाउट कर रही हो? अरे नहीं, तुमने ऐसा बोला कैसे? तुम देखो, देखी हो। पतिदेव को जब शरारत करने का मौका मिलेगा तो भला ये मौका कौन पति छोड़ सकता है। और उस पर पत्नी जब नंदिनी जैसी हो, छोटी छोटी बात में ही गुस्सा हो जाती है, फिर उतनी ही आसानी से मान भी जाती है। अब दर्श को चोट लगी है और नंदिनी उस चोट पर मरहम पट्टी कर रही है और दर्श देखिए इसी पल को खूब मजे में उड़ा रहा है। नंदिनी प्यार तो करती है तो अब दर्द में तो देख नहीं सकती है, तो थोड़ी मरहम पट्टी कर रही है, गुस्से गुस्से में ही चाहे, पर कंसर्न तो है। वो बहाना कर रहा है कि पीठ पर भी चोट लगी है, वहाँ पर भी मरहम पट्टी कर दो, मैं शर्ट उतारूं क्या। अब नंदिनी भले ही गांव की छोरी है, लेकिन वो सब समझती है कि कैसे छेड़खानी के मूड में है आज दर्श। हाँ, वो अपनी क्योंकि वो तो मनाने की कोशिश करता ही रहता है दर्श, और अपनी नॉटीनेस तो दिखाता ही रहता है, तो वो अपनी शर्ट उतारने लग जाता है कि अरे मैं देखता हूँ कि यहाँ तो नहीं लगी है, वहाँ नहीं। बट नंदिनी कहती है कि मेरे साथ स्मार्ट बनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब नंदिनी इसमें नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। दर्श तो आपसे बस सुलह करना चाहता है, उसने जो गलती की है उस गलती की भरपाई करना चाहता है, इसीलिए तो वो एक पल के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहता है। और जैसा कि सीरियल में हम सब देखते हैं, आपको भी दर्श पर पूरा विश्वास है। ऑफ कोर्स प्यार तो दोनों के मन में है, तभी साथ में है अभी भी। बस वही है कि दर्श बहुत ज़्यादा मनाने, मतलब वो चाहता नहीं कि ज़बरदस्ती मेरे पास आए, तो इसलिए वो उस तरह से भी नहीं मना सकता, तो वो ट्राई कर रहा है छोटी छोटी चीज़ों से। बिजनेस की डील हो या हो पत्नी को मनाना, वो दोनों ही कामों को जिम्मेदारी की तरह निभाता है। तो अब गुस्सा छोड़ दीजिए और दर्श को माफ कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद ही तो आप दोनों की प्यार की गाड़ी आगे बढ़ेगी ना। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। हमारी जो गहना है ना, अब वो बन जाएंगी सुपर मॉडल, और इसके साथ वो कहावत याद आ जाएगी, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। वैसे इनके साथ तो ऐसे लग रहा है कि इन्होंने कुल्हाड़ी देखी, उस पर जाकर अपना जोर से पैर दे मारा। वो क्या है कि इन्होंने सुपर मॉडल बनने की सोच तो लिया, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले, लाइफ में कहीं पे भी अपने हस्ताक्षर देने से पहले ना फाइन प्रिंट जरूर पढ़ना चाहिए। इन्होंने पढ़ा नहीं और अब दिक्कत शुरू होगी। गरीब गहना अब बनेगी सुपर मॉडल। जी हाँ, 25 लाख रुपए मिले हैं गहना को एक एड साइन करने के बदले। अब गहना को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अचानक से कैसे मिल गया? फिलहाल आपको बता दे, अनंत इस बार गहना के साथ नहीं है, क्योंकि उसे आभास हो गया है कि कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ होने वाली है। परिवार वाले तो खुश हैं, अब भी गहना की खुशी में ही उन सब की खुशी है, लेकिन अनंत का क्या, जो गहना से नाराज हुआ बैठा है। अब गहना, जब आप वकील बनी थी उस वक्त तो अनंत खुश था, लेकिन आज जब आप मॉडलिंग करने जा रही हैं तो कोई न कोई तो बात होगी कि आपका साथ नहीं दे रहा है अनंत। कहीं ऐसा ना हो जेठानियों के मदद के चक्कर में आप पति के विश्वास से हाथ धो दें। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये रिश्ता क्या कहलाता है में पहले तो भाई रणवीर के पापा आए, उसके बाद रणवीर की बहन की एंट्री हुई, और अब तो रणवीर की माताजी भी आ गई हैं। इन शॉर्ट सारे जो हमारे बाराती हैं वो तो आ गए हैं। सवाल ये है कि बारात निकलेगी, क्योंकि शादी होगी या नहीं उसी पर तो ग्रहण लटका हुआ है, मेरा मतलब है ग्रहण अटका हुआ है।
खबर है, शादी होने से पहले एक बहुरानी की मुलाकात अपनी सासू माँ से हो गई। जी हाँ, पहले रणवीर के पापा की एंट्री हुई, फिर बहन की एंट्री हुई और अब लीजिए अम्मा जी की भी एंट्री हो गई। सीरत से मिलने के लिए एक एक करके सब आ गए। अम्मा, हमारे दोनों बच्चे हमारे को अम्मा कह रहे हैं, तो आज से हमारे को भी वही बुलाना पड़ेगा। ऑब्वियसली एक माँ के लिए 2 साल अपने बेटे से दूर रहना कोई आसान तो होता नहीं है, मतलब कलेजा बाहर आ जाता है। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा कि 2 साल बाद एटलीस्ट मैं अपने बेटे से मिल पाई। अब रणबीर की शादी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। वो टास्क पूरा हो उससे पहले ही ये पूरा परिवार टपक पड़ा है। अब क्या है ना, ये नए हैं, इन्हें पता नहीं है कि छोटे पर्दे की शादियों में हल्ला तो मचता है, लेकिन शादी होगी या नहीं होगी, या फिर किससे होगी किससे नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है क्योंकि मेरा बेटा रणवीर सीरत से बहुत प्यार करता था और अब उसकी इच्छा पूरी हो रही है। अब अम्मा जी आप आ गई हैं और आपकी होने वाली बहुरानी से भी मिल ली, बेटे से भी मिल ली। तो भाई आई हैं तो शादी हो जाए तभी ही जाना बहुरानी को लेकर। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। अब इसे कहते हैं जोर का झटका जोर से लगना। जी हाँ, प्रतिज्ञा में 1.5 साल बाद कोमा से बाहर निकलकर प्रतिज्ञा जैसे ही घर पहुंची, उन्होंने पाया कि उनके कृष्णा तो किसी और के हो गए हैं। लेकिन डोंट माइंड प्रतिज्ञा, इसकी नींव यानी कि इसकी शुरुआत तो आपने की थी 1.5 साल पहले, जाने से पहले कोमा में। करती हो हमसे इतना प्यार हैं? ये पूरे 1.5 साल बाद लौटी है ये प्रतिज्ञा अपने ससुराल। इस ससुराल में उसने जैसे ही कदम रखा, इस सब कुछ बदला बदला सा नजर आया उसे। ये प्रतिज्ञा का कृष्णा जो अब पूरी तरह से मीरा का हो गया है। प्रतिज्ञा के बच्चे अब प्रतिज्ञा के नहीं बल्कि उसके जेठ के कहला रही हैं। चाचू, माँ ने आप दोनों को खाने के लिए बुलाया है। और तो और उसने अपनी आंखों से देखा कि किस कदर कृष्णा प्यार जता रहा है मीरा से। बदला है क्योंकि 1.5 साल के बाद फैमिली को दिखा रहे हैं, तो अभी काफ़ी कुछ बदला सा नज़र आएगा। प्रतिज्ञा घर का हिस्सा नहीं है और घर थोड़ा सा बदल चुका है। प्रतिज्ञा जब घर आती हैं तो उनकी तस्वीरें नहीं हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें बदली हैं जो धीरे धीरे पता चलेगा कि क्यों बदली हैं और कैसे बदली हैं। अब प्रतिज्ञा, एक्सीडेंट के बाद आपके साथ जो हुआ वैसा ही कुछ हादसा कृष्णा के साथ भी हो गया। ये कृष्णा अपनी याददाश्त भूल गया है और इसका फायदा आपकी सासू माँ ने उठाया है। ये कृष्णा को ये कहा गया है कि मीरा ही उसकी पत्नी है, इसीलिए तो वो मीरा को अपनी पत्नी समझता है। अब आप जिंदा लौटी हैं, इसके बारे में किसी को खबर ही नहीं है। खैर, अब साक्षात जब आप आ ही गई हैं तो सब कुछ ठीक कर देंगी, इतना तो हम जानते हैं। लेकिन ये भी जानते हैं कि रास्ते आपके लिए आगे आसान नहीं होंगे। आपकी सासू माँ कभी भी आपको अपनाएंगी नहीं। और रही बात कृष्णा की, तो उसकी याददाश्त जब तक वापस नहीं आ जाती है तब तक वो आपको अपनी पत्नी मानेगा ही नहीं। कैमरामैन आतिश कामरे के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। देखिए, ये त्याग, बलिदान और रिस्क लेना लगता बड़ा हीरोइक है, उतना ही
कठिन होता है ऐसा कुछ काम करना। लेकिन वाकई में सलाम करना चाहिए उन लोगों को जो अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलकर ऐसा कोई काम करते हैं। अब हमारी सई को ही ले लीजिए। जी हाँ, एक नानी और उनकी नातिन को मिलाने के लिए ये अपने रिश्ते को दांव पर लगाने वाली हैं। इतने दिनों से सई एक्साइटेड थी किसी के जन्मदिन को लेकर। अब वो घड़ी आ ही गई जहां पर सई इस बात का खुलासा करने वाली है कि आखिर जन्मदिन किसका मनाया जा रहा है। काकू की नतनी हरिणी जिसका जन्मदिन है। सई चाहती है कि पूरे घर वाले हरिणी से मिले और मिलकर उसका जन्मदिन मनाए, लेकिन अचानक से ये सब होना इतना आसान नहीं है। हरिणी को देखकर काकू कैसे रिएक्ट करेगी ये भी तो मायने रखता है। हरिणी की तस्वीरों को देखकर क्या नानी का प्यार अपनी नतनी के लिए जाग जाएगा? क्या सई इस बार कामयाब होगी? अगर वो हो गई तो काकू के दिल के और भी करीब आ जाएगी। और रही बात पाखी की, तो पाखी का क्या होगा वो तो हम भी नहीं जानते। अब पाखी से यही कहेंगे कि उसे मान लेना चाहिए कि विराट किसी और का है। विराट और उसका रिश्ता केवल एक दोस्ती का है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और 3 बज चुके हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है सास बहू और साजिश में, यानी वक्त हो गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़ी खबरों का। वक्त है SBS ओरिजिनल्स का। तो सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। राघव और पल्लवी, छोटे पर्दे के वो दो नाम जो इन दिनों सोशल मीडिया पर हैशटैग के साथ कई दिनों में राज कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेहंदी है रचने वाले राघव और पल्लवी की, जिनसे आज SBS ओरिजिनल्स में हम मुलाकात करेंगे उनसे ढेर सारी बातें, पूछेंगे क्या है पर्दे के पीछे का हाल। SBS ओरिजिनल्स में आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है, क्योंकि ये हमारा पहला इंटरेक्शन है और जैसे हमें पता चला है डिजिटली या फिर कह लीजिए सोशल मीडिया पे डिमांड अब कुछ ज्यादा हो गई है कैरेक्टर की। I don't know about social media much, but yeah, we get a lot of messages. So yeah, there is of course a lot of appreciation जो हमको Instagram के थ्रू या अलग अलग चीजों से मिल रही है। Coming to OTT प्लेटफॉर्म भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि जो है मतलब सुबह सुबह बहुत सारे लोग देखते हैं शोज, हॉटस्टार पे ऐप में देख लेते हैं, देन इवनिंग में भी वापस देखते, रिपीट में देखते हैं, क्योंकि इतने सारे फैंस हो गए हमारे शो के। वैसे आपको बता दे कि साई इतने फिटनेस फ्रीक हैं कि वो ये इंटरव्यू सीधा जिम से कर रहे हैं। ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी है यहाँ पे? We gel up together because we are good friends. So that हम लोगों के लिए ये चीज ना इजी हो जाती है। फिर हम लोग सेट पे जाके कोई भी सीन करते हैं तो ज्यादा टाइम और ज्यादा ऑकवर्डनेस नहीं होती है हमारे बीच में, क्योंकि we are such good friends now. चलिए आज हम कुछ चीजें जानना चाहेंगे आप लोगों से एक दूसरे के बारे में। लेट लतीफ कौन है आप दोनों में से? कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई भी नहीं है। दोनों भागते हैं, तो टाइम है जैसे ये कॉल टाइम है तो दोनों को जाना पड़ता है। फूडी चटोरा, फूडी हिम यस। आज भी मैं खा रहा था, सैंडविच खा रहा था, चिकन सैंडविच सेट पे। हाँ, मुझे इसका ऑफर भी क्या है ना, नहीं, और मुझे चेहरा देख के पता चल गया कि ये खाना चाहता है। नो यू कंटिन्यू। क्या कलाम बता सकते हैं एक दूसरे का? दैट इज अ टफ वन यार। मुझे भी पता नहीं है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्या करते हैं वर्ड्स, बिकॉज इट्स बीन लाइक हम लोगों को अभी 4 महीने ही हुए हैं, तो अभी तक हम लोगों ने ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं किया है कि बार बार रिपीट हो। Of course he talks in Telugu और उसका एक्सेंट है उतना ही। नहीं सच में नहीं आया, सच में याद नहीं आया। I'll kill you if you find something and if you say. अच्छा, फिटनेस फ्रीक अगर पूछा जाए तो कौन है दोनों में से? हमें दिखाई दे रहा है। मैं इधर आ रहा हूँ। ये सवाल इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप उनको कोई एक ऐसा चैलेंज दे जो वो अभी ऑन द स्पॉट पूरा करके दिखाए। अरे टफ क्वेश्चन, टफ मत देना प्लीज। Are you ready? हाँ बोल, निकाल अपनी रिवेंज कर दे। चलो करते हैं। हिमांशु इधर आना, एक बार फोन पकड़ना, बस ऐसे फोन पकड़। Go for it, Sai. Yeah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And this is damn easy, yaar. See, I'm such a good friend.
Yes, yes, very good. शिवांगी तुझे 5 ग्लास पानी पीना पड़ेगा। 5 ग्लास। Okay, 1 second. क्योंकि पानी नहीं पीती है, मैंने देखा है, तो चलो 5 glasses of water. Oh, that's so sweet. 5 ग्लास पानी। हाँ, the proper glass, हाँ, not that tea वाला glass, छोटा वाला, proper water glass. हाँ, okay, okay. Cheating मत करना। See, 5 ग्लास एक साथ। Okay, cool. Repeat मत करवाना please. Can we continue the interview by that time 5 ग्लास हो जाएगा? हाँ, इसमें एडिटिंग नहीं होगा। ओके चलिए, ओके सही आपसे जानना चाहेंगे बिकॉज आप हमने जितना आपके बारे में पढ़ा है, आप हाफ महाराष्ट्रन है और हाफ नेपाली, तो आपके लिए ये किरदार निभाना उतना टफ नहीं था, बट अगर मराठी बोलने को बोला जाए तो क्या मतलब कुछ सुनना चाहेंगे हम आपसे? येतं ना मला मराठी, मला येतं मराठी पण काय सांगायचं सांगा. हा, हॅलो, माझं नाव साई केतन राव आहे आणि मी 27 इयर्स आहे आणि मी एक ऍक्टर आहे. आता मी एक सिरियल करतोय स्टार प्लस साठी, मेहंदी रचनेवाली शोचं नाम आहे आणि फेब्रुवारीमध्ये स्टार्ट झाली होती सिरियल. खूप छान आहे, ऑडियन्सला खूप आवडलं आहे सिरियल, खूप छान रिस्पॉन्स येत आहे. Class number 2, guys, ladies and gentlemen. Class number 3. डिनर हो गया यार मेरा पानी से। चल तेरे लिए 4, वन डिस्काउंट, एक डिस्काउंट कर रही है 4। ये नहीं चल रहा है हमें, मतलब चैलेंज 5 तो 5 तो कर दे, चल कर। कौन किसकी टांग खिंचाई करता है ज्यादा? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी है, राइट शिवांगी, या फिर हम गलत समझ रहे हैं? किनका? इनका? साई का? नहीं That's not it. Is it so? मासूम है यार लड़का बहुत। He is not that similar to Raghav, but he is somewhere similar to Raghav. वो उसे आप कहोगे ना, साई स्माइल कर, फोटो निकाल रहे, तो साहिल भी लाइक कितना टाइम बचा है? 30 seconds. कैसे पता चलता है ओके कि साई सेट पर आ गए हैं, या कैसे पता चलता है कि शिवांगी सेट पे आ गई है? साई आते ही सबसे बात करना शुरू कर देगा कि अरे सर, हेलो सर, तो कहीं भी बैठी हूँ मैं, पता चला अच्छा इजियर। और शिवांगी एकदम सरेंडली आती है, बिल्ली की जैसा। हाँ, ये मैंने पहले भी कहा है कि मैं इससे जरूर सीखूंगी सोशल मीडिया पे हाउ टू हैंडल इट वेल। He is good at it and it's not easy. मैं honestly telling you, मेरे से इतना ढंग से हो नहीं पाता है. He manages both, so I think I'm going to learn soon from it. शो खत्म होते होते साई मुझे सिखा देगा. मेहंदी रचने वाली देखना स्टार प्लस पे शाम के 6:30 बजे. अर्धमहिंदा. I knew there's going to be अर्धमहिंदा. SBS ओरिजिनल के साथ पर्दे के पीछे तो ये पहली मुलाकात थी जहां हमने ऑफ स्क्रीन इन दोनों को समझने की कोशिश की, लेकिन सच कहे तो इस डिजिटल इंटरव्यू से ये तो समझ में आ गया कि हमारे फैंस के लिए इनसे मुलाकातें हमें बढ़ानी पड़ेंगी, और हम उम्मीद करते हैं कि फैंस के लिए इन दोनों के साथ हम अपनी मुलाकातें यूं ही बरकरार रखें। निशि मिश्रा, ABP न्यूज, मुंबई। लगता है कि ये बस कहने वाली बात है, और सही भी है, कहना आसान होता है, करना और उस दौर को जीना कठिन हो जाता है, लेकिन अपना टाइम भी आएगा। बस ये विश्वास जो है मन में बनाए रखिए, देर से आएगा लेकिन आएगा ज़रूर, क्योंकि यही नियति है। अपना टाइम आएगा में भी आ गई हैं रानी माँ, लेकिन इनके साथ सीरियल में अच्छा टाइम तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्योंकि ये आई ही हैं इसलिए ताकि वीर और रानी की लाइफ में ट्विस्ट ला सकें। रानी
माँ के आते ही जरा देखिए उन्होंने कितना बड़ा दाव खेल लिया है। वो तो पहले से ही नहीं चाहती थी कि रानी इस घर की बहुरानी बने। अब रानी और वीर एक दूसरे के करीब आ गए हैं, सो उन्हें बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि वीर और कियारा का ब्याह हो। अब इस बात को रानी माँ को वो कैसे कहें, क्योंकि रानी माँ के सामने तो उन्होंने सोचा था कि एक चाल चली जाए, विक्रम जो कियारा को पसंद करता है लेकिन इस बात को मानता नहीं है। रानी माँ, वीर और रानी का ये आइडिया था कि जब कियारा और वीर की शादी होगी उस वक्त विक्रम अपने दिल की बात कह देगा। अब भी इन्हें कौन समझाए कि दिल की बात करवाने के लिए भला कोई शादी तक पहुँचता है क्या। वीर और रानी, आप दोनों इतने बेवकूफ तो नहीं हैं। रानी माँ सीधे सीधे खेल खेल रही है कि कियारा और वीर की शादी वो करवाएगी और फिर इस शादी को वीर को आगे तक मानना पड़ेगा। विक्रम का नाम तो केवल बहाना है। रानी, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ और अपनी सासू माँ की चाल को पहचानो। कहीं देर हो गई तो ये न कहना कि हमने आपको आगाह नहीं किया था। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, शादी तो शादी होती है और जाहिर सी बात है कि दुल्हन को अपनी शादी को लेकर ना काफ़ी सपने होते हैं और वो एक्साइटेड भी इसीलिए हो जाती है। तो क्या हुआ अगर दूल्हे मियाँ के 3 बड़े बच्चे हैं और दूल्हा दुल्हन की ये दूसरी शादी है। अब शादी तो शादी है, सपने तो इन्होंने भी बुने थे। किन की बात कर रही हूँ? काव्या और वनराज की, क्योंकि काव्या जो है जुट चुकी है अपनी शादी की तैयारियों में। काव्या का तलाक हो गया है, अब वो भी एकदम फ्री हो गई है, इसीलिए तो वो अब वनराज और उसकी शादी में जुट गई है। शादी का फंक्शन कैसे होगा, हल्दी, मेहंदी, संगीत और हाँ, फेरों में कौन क्या क्या पहनेगा, इस सब का कपड़ों का स्टाइल कैसा होगा, ये सब कुछ काव्या तय कर रही है। जरा देखिए। पाखी के लिए तो उसने खास ड्रेस की तैयारी की है। अब काव्या नहीं समझ रही है कि वनराज के लिए ये सब कितना एम्बैरेसिंग है। जिसके 3 बड़े बड़े बच्चे हो वो भला अपनी शादी धूमधाम से कैसे कर सकता है। हाँ, मतलब हमारी कहानी कुछ ऐसे मोड़ पे है जहाँ पे हर सिचुएशन उल्टी चल रही है। पहले वनराज अनुपमा से अलग होना चाहते थे, अब वो अनुपमा के साथ रहना चाहते हैं। पहले वो काव्या से शादी करना चाहते थे, अब वो काव्या के साथ नहीं रहना चाहते। तो उनके दिमाग में हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। बट अब एक ऐसा माहौल बन गया है, एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे उनका अनुपमा के साथ भी डिवोर्स हो चुका है, काव्या का भी डिवोर्स हो चुका है और अब इसके पास कोई वजह नहीं है कि वो काव्या को शादी के लिए मना कर पाए। खैर, काव्या ये बात नहीं समझेगी। एक और शादी की तैयारियां जमकर हो रही है तो दूसरी ओर वनराज नहीं चाहता है काव्या से शादी करना, क्योंकि वो तो अभी भी अनुपमा को लेकर फैसला नहीं कर पा रहा है। सभी लोग मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। मेरे जो बापूजी हैं वो भी, बा भी, वो भी, तो ये सब लोग मुझे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी वक्त है, सोच लो, समझ लो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे अभी तक खुशी नहीं दिखाई दी है शादी की। अनुपमा का जल्द ही कैंसर का ऑपरेशन होने वाला है। इस बात को लेकर वनराज में चिंता है, लेकिन अनुपमा तो अनुपमा है। अब उसने बीड़ा उठाया है कि अपनी जिम्मेदारी खुद लेगी। जो लोग कहते हैं कि औरत को समझना मुश्किल है, उन लोग को एक बार आपको आके मिलना चाहिए। आपको समझने के लिए तो भगवान जी को भी 4-5 देवताओं की कमेटी बिठानी पड़ेगी।
हाथ जोड़ती हूँ आपको जो करना है कीजिए, बस मुझे इसमें मत घसीटिए। इस जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का सामना वो खुद करेगी। अब वो एक स्वाभिमानी औरत है और इसका जवाब उसने वनराज को भी अच्छे से दे दिया है। नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, पर वनराज जो है वो भूलेगा नहीं। तो अनुपमा ये जानती है कि कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है लेकिन वनराज नहीं। इसीलिए काफ़ी लोग कहते हैं कि अरे अनुपमा को किस बात की इतनी अकड़ है, क्यों नहीं माफ़ किया। बेचारा पति रो रहा है, बेचारा पति हाथ जोड़ रहा है, बेचारा पति इतना गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन बेचारे पति ने एक बार भी अनुपमा से नहीं कहा कि मैं काव्या को छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारा भरोसा फिर से कभी नहीं तोड़ूंगा। अब वनराज और काव्या की शादी में भी थोड़ा बहुत टेंशन का माहौल तो रहेगा। हमें इंतजार है ये देखने का कि ये शादी होगी या नहीं। कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।